हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज की इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कुछ अलग भाषाओं के बारे में, जैसे कि यहाँ की भाषा यानी कि उत्तर प्रदेश की भाषा और बिहार के अलग राज्यों के बिहार के अलग ज़िलों की भाषा, जैसे किशनगंज की भाषा हुई और भोजपुर की भाषा हुई। तो ये दोनों आपस में बात कैसे कर पाएंगे? तो चलिए इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों। तो चलिए क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे, एक मिसाल से समझते हैं, एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सागरपुर, कौन सा पुर? सागरपुर के ज़िले की एक बात है। ये भोजपुर का ज़िला है। सारंगपुर, गलती से निकल गया। ये भोजपुर के सारंगपुर ज़िले के एक स्कूल से जो है मतलब घुमाने नहीं लेके जाया जाता है, मतलब साल में एक बार घुमाने लेके जाया जाता है 8 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के बच्चों को। तो उसी तरह भ्रमण के लिए, घूमने के लिए निकाला गया, मतलब ले जाया गया स्कूल से। तो जब विद्यालय के बच्चे वेनुवन पहुँचे, कहाँ पहुँचे? वेनुवन। ये भोजपुर ज़िला के ही एक जगह का नाम है वेनुवन। वहाँ पहुँचे, तभी वहाँ एक दूसरे परिभ्रमण दल, यानी कि एक स्कूल से, भोजपुर सारंग जिला के मध्य विद्यालय सारंगपुर से स्कूल से एक कुछ बच्चे विद्यालय से गए थे। तो एक बड़े से अच्छे से जगह पे तो पहुँचे होंगे। तो वहाँ से जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है, तो सिर्फ एक ही स्कूल का वहाँ जाएगा तो मतलब एक ही स्कूल का तो वहाँ नहीं जाएगा, दूसरे स्कूल का भी जाएगा। तो इसी तरह बेनुवन पहुँचे। कहाँ पहुँचे? बेनुवन। तो बेनुवन में सारंगपुर मध्य विद्यालय का बच्चा पहुँचा हुआ था, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए स्कूल से गया था। तो वहाँ से दूसरे जिला से भी आया था वहाँ घूमने के लिए। तो वो जो था सहरसा का, कहाँ का? सहरसा जिला मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला, सहरसा जिला के मध्य विद्यालय नौहट्टा का था। तो वो भी घूमने आया था। तो भोजपुर के बच्चे जो थे, भोजपुर के बच्चे थे तो भोजपुर में बात करेंगे, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो भोजपुर के बच्चे तो भोजपुर में ही बात करेंगे। और सहरसा के बच्चे थे तो सहरसा के बच्चे आपस में कुछ बतिया रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। और जो भोजपुर का बच्चा था एक, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा बात बोल रहा है भैया। तो वो मैथिली की भाषा में बात कर रहा था। किस भाषा में बात कर रहा था? मैथिली भाषा में। तथा सहरसा का जिला वाला बच्चा मैथिली में बात कर रहा था। और भोजपुर वाला बच्चा जो मध्य विद्यालय सारंगपुर से गया था, वो अपने ही दल के, अपने ही स्कूल के बच्चों को वो लेकर के गया, साथ में अपने दोस्त को लिया, बोला चलो उधर। आया है सहरसा वाला, थोड़ा सा उससे गपियाते उपियाते हैं, खैनी वनी मांगते हैं। खैनी नहीं खाते आप लोग? नहीं, सब अच्छी आदत नहीं है। तो चलिए उसके पास जाते हैं, उससे कुछ गपशप करते हैं। कैसे बतियाता है समझे में नहीं आता है। तो गया सब उसके पास। तो अपना दल का जो गया था साथे लेकर के, वो गया, उसके पास गया, पूछा। एक दल ने सहरसा, भोजपुर वाले बच्चे, मध्य विद्यालय सारंगपुर के बच्चे, भोजपुर वाले ने सहरसा मध्य विद्यालय नौहट्टा के विद्यालय से पूछा, भाई आप कौन हैं? आपकी भाषा कौन सी है? आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? तो उस सामने वाले बच्चे ने जवाब दिया कि मैं सहरसा ज़िले का हूँ और मेरी मातृभाषा जहाँ जो व्यक्ति रहता है उस इलाके में, यानी कि उस जगह पे जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, उसकी मातृभाषा सहरसा से था, तो चूँकि इसलिए वो मैथिली भाषा बोलता था। तो मैथिली भाषा दोनों दल के बच्चे, एक ये और ये दोनों बच्चे, एक सहरसा वाला इसमें मैथिली में बात करता था और दूसरा बच्चा भोजपुरी में बात करता था। तो चूँकि मातृभाषा अलग अलग थी, तो हिंदी तो सभी जानते होंगे। जैसे हम मान लिया किशनगंज के हैं, ठीक है, किशनगंज के हैं, तो हमें 4 भाषा आती है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, मगही
ये सब आती है भाषा भोजपुरी। तो ये 4 भाषा आती है हमें। तो जो सहरसा वाला बच्चा होगा, तो कोई व्यक्ति होगा, तो सहरसा में भोजपुरी मैथिली बोली जाती है। हमारी इन 4 भाषाओं में से एक भाषा मैथिली है, तो हम उससे आसानी से बातें कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल है ना, कि हम उससे आसानी से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए अनेक भाषाओं के, हम यहाँ बहुभाषीय हैं, हमें कई भाषा आता है। मतलब सिर्फ हमें नहीं, बिहार के लोगों को, भारत के लोगों को, यहाँ कई तरह की भाषा बोली जाती है। यहाँ कई तरह के लोग पाए जाते हैं और सभी मिलजुल कर भी रहते हैं। तो एक दूसरे में बात कर रहे थे, तो वो उन दोनों में आपस में काफ़ी मित्रता हो गई, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। जब बच्चे जलपान यानी कि खाना पानी खाने के बाद खाना पीना के लिए अपने शिक्षकों के पास बैठे, खाना पीना का टाइम हुआ तो अपने शिक्षकों के पास बैठे, खाना पीना खाने बैठे, तो सभी विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। तो उसने बताया कि हमारे साथ जो दूसरा दल यानी कि दूसरे स्कूल से आया हुआ, सहरसा ज़िले से नौहट्टा मध्य विद्यालय नौहट्टा से जो आया हुआ था, तो उनकी मातृभाषा मैथिली है। तो शिक्षक ने बताया, टीचर ने बताया कि हमारे बिहार राज्य में सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि भोजपुरी, मैथिली, मगही और कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। बल्कि मगही भी बोली जाती है और मैथिली भी बोली जाती है, अंगिका इत्यादि भाषाएं जो है कि बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये आश्चर्यचकित होगा आप लोगों को कि हमारे पूरे भारत में 1652 कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1652 भाषाएं बोली जाती है, और उससे भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। भाषा जो हम आपसे बोल रहे हैं, ये उर्दू का आविष्कार भारत में हुआ। उर्दू का आविष्कार मुसलमानों ने अरब से नहीं किया है, मुसलमानों ने अरब से नहीं किया। ये मुसलमानों का भारत में आकर दिल्ली सल्तनत आया, मुगल आया, इन सब ने फारसी लेकर आया था। इन सभी की भाषा अरबी थी। क्या थी? अरबी भाषा थी इन सभी की, और उधर से आए थे फारसी, और यहाँ जब भारत में आए तो यहाँ चलता था संस्कृत। इन दोनों को टूटी फूटी मिलाकर के इसे उर्दू बना दिया गया। तो भारत में 1652 से अभी अधिक भाषाओं का इस्तेमाल क्या करते हैं, इसलिए हम आसानी से संपर्क हो जाते हैं। और जैसे बताया कि हमें 4 से 4 भाषा आता है, तो सहरसा के कोई व्यक्ति को मैथिली आता होगा, तो हमारी उन 4 भाषाओं में से एक भाषा मैथिली होगी, तो हम मैथिली में उनसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं से कामकाज भी किया जाता है। और संविधान की सूची में भारत का जो संविधान है उसकी अनुसूची में भी 8वीं, भारत में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है, और प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की जानकारी मिलती है। उन 22 भाषाओं को आप कल याद करके आएंगे कि बता देते हैं। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सभी भाषाएं भारतीय संविधान के पुस्तक में 8वीं अनुसूची में 12 अनुसूची है। उन 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया? तो चलिए, आप लोग इसका लिस्ट बनाएंगे। हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा तो लेते नहीं है, बस ये चाहिए कि टाइम दे दीजिए, कि पढ़ाई का टाइम हो, हमारी जब क्लास आती है तो उससे रेगुलर रहिए, उसे देखते रहिए, तो आपको कुछ नया सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।